आचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। लेत सदा शुद्धि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रोता समाज की, गणेश महोत्सव सेवा समिति की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर हम सबके प्राणाधार जीवन के आधार भक्त वत्सल कृपा सिंधु दीन बंधु जिनकी चरण शरण में हम सब उपस्थित होकर के इस नवम दिवस की रात्रि कालीन वेला में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पूर्व मनसा वाचा कर्मणा भगवान के श्री पादार बिंदों में अपने आप को समर्पित करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। अब एकदम आप लोग सावधान हो जाइए। सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। अच्छा, कुछ लोग मन में विचार कर रहे होंगे कि महाराज जब आते हैं तो पहले यही कहते हैं कि पहले संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। लेकिन संकीर्तन क्यों करते हैं ये जानना भी आवश्यक है। जब हम कथा में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पूर्व संकीर्तन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में जो काम क्रोधादि विकार भरे पड़े हैं अथवा जो हमने इन अष्टम दिवस कथा को सुनकर के जो काम क्रोधादि विकारों को दूर किया है उनका अगर तनिक भी मैल हमारे हृदय में भरा हुआ हो तो वो भी समाप्त हो जाए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। भगवान का संकीर्तन ऐसा है इसको करने मात्र से जीव जन्म और मरण के भवबंधन से छूट जाता है। पहला तो ये इसलिए संकीर्तन किया जाता है। और दूसरा भाव इसका यह है कि हम संकीर्तन इसलिए करते हैं जैसे हम किसी यात्रा में प्रवेश करते हैं तो यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व हम टिकट लेते हैं। अगर ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन का टिकट लेते हैं, बस में जाते हैं तो बस का टिकट लेते हैं।
अगर टिकट नहीं लेते हैं तो मन हमारा अशांत रहता है। कभी आप ट्रेन में बिना टिकट के बैठे हैं? कोई ऐसा है जो बिना टिकट के ट्रेन में बैठा हो कभी? बहुत बढ़िया, सब ईमानदार हैं। हम बैठे एक दो बार बिना टिकट के। बिना टिकट किसी ट्रेन में बैठ जाओ, फिर महाराज काले कपड़े पहन के जो भी निकलेगा वो अंदर से धक 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 शुरू हो जाता है कि महाराज ऐसा ना कहीं पूछ ले आकर के ये। हालांकि कुछ लोग होंगे लेकिन हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं कि हम काहे अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसी यात्रा के दौरान टिकट लेते हैं तभी उस यात्रा में हम सफर कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान की जब कथा रूपी यात्रा में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान के संकीर्तन रूपी टिकट को लेना पड़ता है। और जब इस टिकट को हम ले लेते हैं तो एकदम निश्चिंत होकर के भगवान कहते हैं अब यात्रा करो, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। इसलिए आइए हम सब अपने मन वाणी कर्म को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात परम दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय। तेरी शरण में आके हे प्रभु, हमने जन्म जन्मांतर बहुत से अपराध किए हैं, मैं जन्मों का पापी महाराज ठहरा, परंतु आप तो कृपा सिंधु हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की
मैं संसार में कब से भटक रहा हूँ, परंतु अब तो कृपा करिए हे दीनबंधु। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में हो गया। शंकर भगवान की जय हो। प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हम तो पतित हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, परंतु आप तो कृपा सिंधु हो, हमसे अपराध हो सकते हैं, परंतु कृपा करके अपने चरणों से इस दास को कभी दूर मत करना, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से कि हम भगवान के चरणों से कदापि दूर न हो। तो सब लोग गाइए, भगवान से सब लोग प्रार्थना करिए काली सेवा करते हुए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की आस थी जो
मैया सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शिव महापुराण की, समस्त श्रोता बंधुओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर, हम सबके प्राणाधार, जीवन के आधार, भक्त वत्सल, कृपा के सिंधु, दीन बंधु, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज, हमारे बाल गोपाल सरकार, इनके श्री चरणों में हम सब बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित इस नवम दिवस की रात्रिकालीन वीणा में समस्त मातृशक्तियां, सीता अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली भक्तिमती माताएं, प्यारी प्यारी बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं समस्त भक्त वृंद, इनके हृदयगत विराजमान भगवान की परम दिव्य झांकी को हम बारंबार दंडवत सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, बारंबार हम प्रणाम करते हैं। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज, जीवन का जो सार तत्व है ना, हम आज से नहीं, जब से कथा प्रारंभ हुई हम तब से यही कह रहे हैं, और जीवन में जब तक कथा कहेंगे तब तक यही कहते रहेंगे, और कहना सार्थक भी है कि आपके जीवन का जो सारतत्व है वो केवल और केवल राम है। संत वृंद कहते हैं कि जीवन में सब कुछ पाना सुलभ है, धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि, रुपया पैसा गाड़ी मकान पुत्र पौत्र सब कुछ सुलभ है, लेकिन जीवन में राम नाम नहीं सुलभ है महाराज। भगवान की माया इतना ग्रसित कर लेती है कि जीव माया के बंधनों में ही फंस जाता है। जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं बाहर तो मानो इतना कष्ट होता है कि जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना कष्ट होता है। संत जन कहते हैं कि जिस समय प्राणी के प्राण इस शरीर को त्यागते हैं उस समय उसको जितने संबंधी होते हैं वो सब याद आने लग जाते हैं। हमारा पुत्र कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ है, परंतु जिस नाम को लेकर के उसका कल्याण होना संभव है महाराज वो याद आता ही नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम